नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। छत्तीसगढ़ में पहले से नियम है कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल में काम नहीं करेंगे। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्ती की है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर सेवा नहीं दे रहा है, इसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा। गलत पाए जाने पर डॉक्टर और अस्पताल दोनों पर एक्शन होगा। पिछले 10 दिनों में दुर्ग मेडिकल कॉलेज और राजनांद मेडिकल कॉलेज के 13 डॉक्टरों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है। रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 50 से ज्यादा डॉक्टर इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत दुर्ग मेडिकल कॉलेज से सोमवार से शुरू हो चुकी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश में कहा गया है कि जिन अस्पतालों में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि उनके यहाँ किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इस आदेश के बाद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी डॉक्टर ने औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन निजी प्रैक्टिस को लेकर कई डॉक्टर इस्तीफा देने की तैयारी में है। सरकारी स्तर पर देखा जाए तो इस मामले में डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। तो देखिए, बातचीत तो चल रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर ए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन से है। डॉक्टर चंदन कुमार जुड़ गए हैं, जो कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट है। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। और चलिए बिना देर के चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, देखिए, इसको लेकर नियम तो पहले से था, लेकिन अब सख्ती की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब हमारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जो है उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि नियम पहले से हैं, हम उसको पालन करवा रहे हैं, सख्ती से पालन करवा रहे हैं, और ये नियम कोई नया नियम नहीं है, एकाएक लाया गया नियम नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ नियमों का पालन हो। और जो एक शिकायत आती थी सरकारी अस्पतालों में, खासकर सरकारी अस्पतालों से जुड़े मामलों में, कि वहाँ के डॉक्टर निजी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और इस वजह से सरकारी अस्पताल में वो जैसी सेवाएं हो सकती हैं, वह जो देनी चाहिए उस हिसाब से अपनी सेवाएं नहीं दे पाते। ऐसी कुछ शिकायतें लगातार पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में आई हैं। उस पर ही फोकस करते हुए, उन शिकायतों पर ध्यान देते हुए इसकी कोशिश है कि एक तरह से थोड़ी सख्ती करके या नियमों का पालन करवा के सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को फोकस करवाएं। इसका एक कोशिश है। श्याम बिहारी जायसवाल से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जो जैसे कुछ डॉक्टरों के इस्तीफा देने की सूचना मिली है, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज दुर्ग और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से बड़ी संख्या में इस्तीफे हुए हैं। उनके जो उच्च अधिकारी हैं वहां पर, या उनके जो डीन हैं या जो अन्य अधिकारी हैं, उन लोगों से भी बातचीत चल रही है और कोशिश की जा रही है कि वो काम पर वापस लौट आए और जो इस्तीफा दिए हैं उसको वापस ले लें और सारी सुलह हो जाएगी। ये भी कहना था श्याम बिहारी जायसवाल का। जी ऋतु, तो चलिए, मंत्री जी का कहना है कि बातचीत चल रही है और सुलह की बात उन्होंने कही। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसमें बातचीत बनती है या फिर नहीं बनती है। डॉक्टर चंदन जी के पास चलते हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि देखिए, सरकार तो कह रही है कि नियम पहले से, इसलिए हम सख्ती कह रहे हैं। डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो इस्तीफे का रुख कर रहे हैं कि हम तो इस्तीफा देंगे। तो ऐसे में बीच का रास्ता आखिर क्या निकाला जाए? कि डॉक्टरों से तो बातचीत करके ही बीच का रास्ता हमेशा निकला है, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बीच का रास्ता बातचीत करके ही निकलेगा। लेकिन मैं इस बात का हमेशा मुखालफत करता हूँ कि जो भी नियम कानून बनते हैं या फिर जो भी नियम कानून के हिसाब से हमने नौकरी लेते समय साइन किया है दस्तावेज, उसको हमें हमेशा पालन करना चाहिए। अगर तो ये नियम पहले से है कि अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उसका पालन करना भी एक अनिवार्यता होनी चाहिए। और उसको लिए अगर सरकार अब कदम उठा रही है, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हम प्राइवेट प्रैक्टिस जो संविदा वाले डॉक्टर्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए। और जहां तक अब उन्होंने भी एक अपना स्टैंड लिया है डॉक्टर्स ने कि हम काम नहीं करेंगे या फिर हम इस्तीफा देंगे, अभी तो बीच का रास्ता कुछ निकाल के कुछ ऐसा, और उसमें फिर नियम में भी बदलाव होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर से भी बातचीत करके इसको खत्म कर दिया जाए।
नियम में बदलाव होनी चाहिए, और नियम में बदलाव के बाद सब लोग उस पर साइन करें, ताकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम सबके लिए हो जाए। चलिए, प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। सर, बीच का रास्ता क्या कुछ हो इस पर, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि बीच का रास्ता इसमें निकलना चाहिए, लेकिन ये हो क्या सकता है कि डॉक्टर को भी इस्तीफे से रोका जा सके, साथ ही साथ जो नियम का सरकार जिक्र कर रही है वो नियम भी बना रहे? मैडम, आपने पहले नियम की बात की है तो मैं उस पर चर्चा कर लूं। एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है जो डॉक्टर्स को मिलता है। तो जो डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को छोड़ रहे हैं उन्हें एक तरीके से प्रैक्टिस करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि शासन ने ऐसा नियम बनाया है कि आप एनपीए ना लेके आप सिर्फ घर बैठकर अपने घर पे क्लिनिक का संचालन कर सकते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम नहीं कर सकते हैं। मेरे को लगता है इस नियम को बनाते समय थोड़े से मेडिकल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स की कमी जिसने भी ये नियम बनाई है उनमें रही होगी। क्योंकि देखिए, अभी आपने कई सारे ब्रांचेस है मेडिकल फील्ड में, सर्जरी है, एनेस्थीसिया है, मेडिसिन है, पीडिया है। आप एक पीडियाट्रिशियन को, आप एक एमडी मेडिसिन को बोलेंगे कि आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए, आप बाहर विजिट मत करिए, तो उनके लिए एक तरीके से ये पॉसिबल है कि वो घर में बैठकर पेशेंट्स देखें और अपना एनपीए को छोड़ दें। लेकिन अगर आप एक सर्जन को बोलेंगे, आप एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर को बोलेंगे कि आप घर में रह के प्रैक्टिस करिए, तो ये कहीं से भी संभव नहीं है कि घर में क्या एक रूम के क्लिनिक में वो सर्जरी कर देंगे या एनेस्थीसिया दे देंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो इस नियम में संशोधन की जरूरत है कि अगर एनपीए कोई डॉक्टर नहीं ले रहा है तो उसे कुछ घंटे का कार्य, भले ही वो बाहर में प्राइवेट क्लिनिक में हो या अपने खुद के क्लिनिक में हो, ऐसा करने की उसे छूट दी जानी चाहिए। वरना आप एक एमडी मेडिसिन को आप पूरा मौका दे रहे हैं कि आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करिए, और आप सर्जन से भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो घर में बैठ के प्रैक्टिस करे, तो ये तो असंभव बात है। बिना ओटी के सेटअप के, बिना इसके वो कहां से घर में प्रैक्टिस करेंगे? तो एक तरीके से आपने सर्जन से, एनेस्थीसिया के डॉक्टर से प्रैक्टिस करने का अधिकार छीन ही लिया। तो इन नियमों में तो देखिए, सर का कहना है कि ये जो नियम है, इन नियमों में संशोधन होने की जरूरत है। नीलेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। नीलेश, देखिए, हाल फिलहाल की बात की जाए तो हम ये खबरें भी बहुत देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की वैसे ही कमी होती है। अब ये जो सख्ती की गई है उसके बाद डॉक्टर जो इस्तीफे पर आ गए, कुछ जगह तो इस्तीफा दे भी दिया गया है और कुछ जगह सामूहिक इस्तीफे की तैयारी है। तो ऐसे में ये तो चिंता वाली बात है। देखिए, काफी चिंता वाली बात है, और एक बड़ा ही मतलब एक कॉमन सी बात है कि आपसी लड़ाई या कह लें, या आपसी मतभेद कह लें, या आपसी समझौता ना होना कह लें, इसका जो खामियाजा है वो अंततः जो आम जनता है उसको ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में 6 से ज्यादा जो एचओडीज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद से वहां पर एक जैसे कई सारे ऐसे विभाग है जहां पर इलाज को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, तो उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। हालांकि राजनांदगांव में ऐसी बातें अभी जब बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कोई ऐसा बहुत असर नहीं पड़ा है, क्योंकि वहां सिर्फ 3 डॉक्टर्स इस्तीफा दिए हैं, यहाँ पर वो संख्या 9 से 11 है। तो ऐसे में जब एक साथ सामूहिक रूप से इस्तीफे होंगे और उसके बाद जो दिक्कत होगी तो उसका भुगतान तो आम जनता को करना पड़ेगा। लेकिन जब अधिकारियों से और हेल्थ विभाग से जुड़े लोगों से मेरी इस मुद्दे पर बातचीत हो रही थी ऋतु, तो उन्होंने एक बड़ा, जैसा कि प्रशांत जी अभी कह रहे थे कि नियमों का हवाला देकर कि सर्जन अगर कोई है, सर्जरी डिपार्टमेंट वाला है, एनेस्थीसिया वाला है, तो वो अपनी प्रैक्टिस घर में कैसे कर सकता है? संभव नहीं है कि वो घर में ओटी बना ले या क्लिनिक में ऐसी सुविधाएं घर के अंदर ले आए जो अस्पतालों में होती हैं। तो उनका ये बात मैंने भी उनके जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनसे जब मैंने रखी तो उनका कहना था कि देखिए, अगर कारण सिर्फ यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर में सुविधा नहीं है, तो वो सरकारी अस्पताल में एक्स्ट्रा समय दे दें। जैसे जो समय होता है 4 घंटे 5 घंटे की जो ड्यूटी होती है, उसके बाद का जो समय है जो वो किसी निजी अस्पताल में जाकर देना चाहते हैं सर्जरी के लिए, सर्जरी को सीखने के लिहाज से, प्रैक्टिस करने के लिहाज से, तो वो यहाँ पर भी दे सकते हैं सरकारी अस्पतालों में, वहां पर तो सुविधा है। ऐसे में निजी अस्पतालों का रुख ही क्यों करना? तो इसका जो मेन लबोलुआब निकलता है ऋतु, वो ये निकलता है कि ये प्रैक्टिस भी एक अपनी जगह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रैक्टिस करते हैं और वो संभव नहीं कि घर में कर पाए। लेकिन दूसरा एक सबसे बड़ा जो हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, आय की बात कर लेते हैं, वो एक बड़े कारण के रूप में सामने आता है, क्योंकि जब इसी
सरकारी व्यवस्थाओं के तहत जब एम्स की बात हम करें, वहां का जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो सरकारी अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनके जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें लगभग 50% का अंतर, मतलब 50% कम सैलरी इधर के लोगों को मिल रही है राज्य सरकार के लोगों को, और जब वही एम्स में वो जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनको लगभग, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे कहूं तो अगर इनको 1 लाख मिल रही है तो एम्स में 2 लाख रुपए मिल रही है, तो लगभग इतना अंतर है। तो वो सैलरी स्ट्रक्चर भी एक बड़ा कारण है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। ये प्रैक्टिस और सारी चीजों का एक रास्ता निकाला जा सकता है अगर सरकारी अस्पतालों में, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो सुविधाएं डॉक्टर्स को जो निजी अस्पतालों में मिल रही हैं, वो सैलरी जो मिल रही है, पैसे आय का जो जरिया है, उसको अगर सरकार अपने स्तर पर पूरा कर पाए तो मुझे लगता है कि ये दिक्कतें शायद ना हो। जब दोनों पक्षों से बातचीत करने के बाद जो एक मुझे जो मेरे लिए एक हल के तौर पर निकल कर आया वो ये सबसे बड़ी नीलेश, चूंकि आपने यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर का जिक्र किया कि ये भी शायद एक वजह हो सकती है। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष है IMA के। सर से मैं इसी सवाल को आपको ट्रांसफर करूंगी और इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी राकेश जी। सर देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर बात हो रही है, सरकारी अस्पताल में जो सैलरी मिलती है हम सभी को पता है, और जब ये सख्ती की गई है तो जाहिर सी बात है कि शायद क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि डॉक्टर इसलिए भी नाराज है कि यहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वही अगर 2-3 प्राइवेट अस्पताल में वो चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, तो उनको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। देखिए रितु जी, छत्तीसगढ़ में जो मेडिकल कॉलेजेस में और सरकारी अस्पतालों में सैलरी स्ट्रक्चर है वो दूसरे राज्यों से या एम्स रायपुर से बहुत भिन्न है। करीब करीब 50% है, आधा है। जो नियमों के अंतर्गत और सैलरी जो सेवा शर्तें हैं उनके अंतर्गत जिन डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति मिली हुई है उसको भी सरकार पिछले दरवाजे से बंद करना चाहती है। जब डॉक्टर्स ने यह लिख कर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि नियम के अंतर्गत सरकार उन्हें अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो पहले से अनुमति मिली हुई है। तो सरकार ने ये रास्ता अपनाया कि प्राइवेट अस्पतालों से ये लिखवा कर ले लिया जाए कि सरकारी डॉक्टर उनके अस्पतालों में प्रैक्टिस नहीं करते। तो सरकार के पास बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र होते हैं प्राइवेट अस्पतालों को दबाने के लिए। तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों ने लिख कर दिया भी है कि उनके यहाँ गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं आएंगे। इस बात से नाराज होकर सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले और मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया है। न केवल चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के, बल्कि रायगढ़ के भी बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी खबर हमें मिली है। यदि सरकार का यही रवैया, अपमानजनक रवैया डॉक्टरों के साथ रहा तो इस बात में कभी देर नहीं होगी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स विहीन हो जाए, खाली हो जाए। मुझे लगता है कि सरकार इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों की सहायता कर रही है कि वहां पर वो डॉक्टर चले जाए जो ज्यादा स्किलफुल है और ज्यादा दक्ष हैं। मुझे लगता है कि सरकार को अपमानजनक रवैया बंद करना चाहिए, और इससे सरकार को विरोध का सामना तो करना पड़ेगा ही, लेकिन आयुष्मान योजना जिस प्रकार से चल रही है बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर्स के सहयोग से, उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ जाएगा। सरकार को चाहिए कि डॉक्टर से बातचीत करे, और पिछले दरवाजे से इस प्रकार की दबाने की कोशिश में सरकार को बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि हो रहा है। न केवल मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि DKS अस्पताल में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स पिछले दिनों छोड़कर गए हैं। आने वाले दिनों में सैलरी बढ़ने के बावजूद संविदा के डॉक्टर जिस प्रकार 20% सैलरी कटने का ऐलान किया गया है, हालांकि ये नियमों के विरुद्ध है, वो संविदा डॉक्टर जो अधिकांशतः DKS अस्पताल में काम कर रहे हैं, वहां पर परमानेंट डॉक्टर्स बहुत कम है, वो भी इस्तीफा दे देंगे। मुझे लगता है कि अच्छे भले चलते हुए अस्पताल की पूरी गत बनाने में सरकारी अधिकारियों के जो रवैया है वो जिम्मेदार है। चलिए दोबारा आपके पास लौटूंगी सर। डॉक्टर ए प्रशांत जी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। सर, ये जो सख्ती दिखाई गई है, क्या लगता है कि इससे सरकारी अस्पतालों को फायदा होगा?
मेरे को लगता है इसमें मरीजों का नुकसान होगा। वो सरकारी में मरीजों का भी नुकसान होगा, प्राइवेट में भी मरीजों का नुकसान होगा। कहीं कहीं पे कोई व्यवस्था बेटर नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, रोज यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है, लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। उसके बाद अपने ऑफ टाइम में, अपने फ्री टाइम में काम करने की बात हो रही है। तो उन्हें एक तरीके से स्वेच्छा दी जानी चाहिए। अगर जो व्यक्ति एनपीए नहीं ले रहा है तो उसे स्वेच्छा दी जानी चाहिए कि वो अपनी सेवा या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दे या फिर अपने खुद के क्लिनिक में दे, ताकि मरीजों को वहां पे बेनिफिट हो पाए। अगर आप ऐसे डॉक्टर्स को फोर्स करेंगे तो वो तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे। इससे तो नुकसान ही होगा सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल का जैसे कि आपने जिक्र किया सर, तो वहां पर किस तरीके का नुकसान आप बताना चाह रहे हैं, किस तरीके का नुकसान वहां पर होगा? देखिए, अभी जो टायर 2 सिटीज हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां पे कई ऐसे डॉक्टर जो एनपीए नहीं लेते हैं वही जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सेवा दे रहे हैं। अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे कि अगर आप प्राइवेट बंद कर दीजिए, तो हो सकता है वो नए जॉब अपॉर्चुनिटी, जहां पे उनको प्राइवेट में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटी हो, उसे ढूंढते हुए वो राज्य से बाहर ही चले जाएं या शहर से बाहर चले जाएं। तो उस स्थिति में सरकारी अस्पताल तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के मरीज जो है, वो भी हमारे राज्य के लोग हैं, बस इलाज अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं। प्रभावित तो वो भी होंगे। अगर ऐसे नियम लाए गए तो उनका प्रभाव उन पर भी पड़ेगा। चंदन सर से भी मैं इसी पर कमेंट चाहूंगी कि ये सख्ती जो लाई गई है, नियम जो बताया गया है, सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो इससे सरकारी अस्पतालों को क्या फायदा और क्या नुकसान? देखिए मैडम, हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। वो उतने ही डॉक्टर्स के साथ हमें प्राइवेट अस्पताल भी चलाना है और हमें सरकारी अस्पताल भी चलाना है। तो ये कर दिया जाए कि कुछ एक डॉक्टर सिर्फ सरकारी में ही काम करें, कुछ एक डॉक्टर सिर्फ प्राइवेट में ही काम करने, इससे बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी। अगर आपको कुछ डिलिब्रेट करना ही है तो उसमें आप टाइमिंग डिलिब्रेट कर दिए कि इतने से इतने टाइमिंग तक जो सरकारी वाले डॉक्टर्स हैं वो सरकारी काम करें, उसके बाद और उसके पहले, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 अगर आप सरकारी में काम कर रहे हैं तो 9 बजे के पहले और 5 बजे के बाद फिर तो वो फ्री होनी चाहिए ना। अगर वो एनपीए नहीं ले रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो फ्री है कि वो कहीं भी जाके काम कर ले। ठीक है, इससे जैसा कि डॉक्टर प्रशांत ने बिल्कुल सही बोला, इससे फायदा पता नहीं किसका होगा, लेकिन नुकसान पेशेंट्स का होगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो सरकारी में भी और प्राइवेट में भी। तो चलिए, सर कह रहे हैं कि पेशेंट को इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। नीलेश का जल्दी से रुक कर लेते हैं। देखिए, सख्ती को लेकर जैसा कि दोनों डॉक्टर से हमने बात की, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल में क्या फायदा होगा तो नहीं, लेकिन पेशेंट की अगर बात की जाए उनको तो नुकसान यहाँ पर जरूर होने वाला है। नीलेश, ये जो सख्ती लाई गई है, नियम का जो जिक्र किया गया है, जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर्स है वो अब सरकार से नाराज हो गए। सरकार आखिर ऐसा क्या रास्ता निकालेगी कि डॉक्टरों की नाराजगी दूर हो जाए? देखिए, मैं जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि जब मेरी हेल्थ मिनिस्टर से बात हो रही थी इस मामले में श्याम बिहारी जायसवाल से, तो उनका कहना था कि जो अलग अलग अस्पतालों में जहां से इस्तीफे की खबर आ रही है या जहां इस्तीफे हो चुके हैं, जहां इस्तीफे होने की आशंका है, ऐसे सभी जगह पर उच्च अधिकारी जो वहां पर हैं उनसे बातचीत की जा रही है और तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। जब डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जब भी ऐसे नियम बनते हैं तो ऐसा किया जाना चाहिए कि उस कमेटी में जो ये नियम बनाती है, कोई भी नियम जो जिससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उससे जुड़े लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें ये जो नियम लाए गए इसमें अगर कुछ डॉक्टर्स भी शामिल होते तो वो अपना पक्ष रखते, डॉक्टर्स को क्या नुकसान हो सकता है या वो उनका पर किस तरह से प्रभाव हो सकता है, तो वो शायद इस पर कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालते जिससे कि डॉक्टर्स भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते, उनको नाराजगी नहीं होती और सरकार भी जो चाहती है उस मंशा के अनुरूप काम हो सके। उनकी ऐसी आशंका थी कि ये जो नियम बनाए गए वो डॉक्टर्स को इसमें शामिल नहीं किया गया, कुछ अधिकारी बस आपस में बैठकर या कुछ नॉन डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, नॉन मेडिसिन फील्ड के लोग हैं, उन लोगों को लाकर वो सिर्फ अपना नियम बनाकर इसको थोपा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि ये आखिर किया क्यों जा रहा है, ये आज भी कायम है। उसमें कोई पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो बातचीत में बताया जा रहा है कि कई सारी शिकायतें ऐसी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि प्रैक्टिस को लेकर होती थी, कुछ मरीजों की भी प्राइवेट जो सरकारी अस्पतालों में इलाज करने के लिए जाते हैं तो कई ऐसी जगहों से खबरें आती हैं, कई बार इसकी पुष्टि भी होती है, कई बार पुष्टि नहीं भी होती है, कि सरकारी अस्पताल में जानबूझकर प्राइवेट की ओर रेफर करने की कोशिश की जाती है। कई बार ऐसा होता है
कि मतलब कई ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऐसी कोशिश की जाती है कि सरकारी में जो इलाज कराने के लिए गया है, अगर उसमें संभावना नजर आती है कि वो प्राइवेट में इलाज करा सकता है या कोई ऐसी वो होता है, तो फिर वो उसको रेफर करने की कोशिश की जाती है। इस तरह की भी कुछ शिकायतें मिली थी। हालांकि ये जांच में कितनी सही साबित होती है ये अलग मसला है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस निजी अस्पतालों में ज्यादा ध्यान देना, वो भी एक शिकायत को हवाला किया गया है कि इसी सबको रोकने के लिए मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी अस्पतालों में लाभ मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए इस सख्ती को किया जा रहा है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में अगर सरकार सुविधाएं भी बढ़ाए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब जो शिकायतें आ रही हैं उससे दूर भी किया जा सकता है। तो इस पर एक बड़ी पहल और बड़े कदम उठाने की जरूरत, सबको मिलकर करने की जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स के अपने ग्रुप हैं, चाहे सरकार का है और चाहे इसमें कोई तीसरी पार्टी है। तीनों लोग को मिलकर ही इसमें कोई उचित कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए, राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए। सर, क्या वाकई सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी सख्ती से सुधरेगी, क्या लगता है आपको? एक बार में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रही है सरकार। मुझे लगता है कि यदि स्थिति सुधारने की मंशा है तो अस्पतालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब पड़ा हुआ है, आधी से ज्यादा मशीनें खराब पड़ी हैं, मशीनें चलती नहीं है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें 80% से ज्यादा आबादी के पास, चाहे वो बीपीएल हो या एपीएल हो, आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड हो जाने के बाद मरीज ये चाहता है कि उसका उस संस्थान में इलाज हो जहां पर सभी सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। ये जाना माना तथ्य है कि बहुत सारे इक्विपमेंट सरकारी अस्पतालों में खराब पड़े रहते हैं, वहां पर मरीज का बहुत आसानी से इलाज नहीं किया जा सकता है और मरीज का यह अधिकार है कि वो उस संस्थान को चुने जहां उसका इलाज आसानी से हो जाए। मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था सुधारने के लिए या सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विश्वास जगाने के लिए एक बड़ी पहल की जरूरत है, ताकि मरीज उन अस्पतालों में पहुंच सके जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है, जहां पर अच्छे डॉक्टर्स काम करते हैं और एक छत के नीचे वो सभी सेवाएं उपलब्ध हैं जो एक बड़ा कॉर्पोरेट अस्पताल उपलब्ध नहीं करा पाता। यदि ये पहले किया जाता, स्टेप पहले लिया जाता और बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में सख्ती की जाती तो मुझे लगता है कि ये बात ज्यादा अच्छे सिरे चढ़ती। लेकिन एक बार में बहुत सारी चीजें करने के कारण मुझे लगता है कि सरकार को बैकफुट में जाना ही होगा। प्रशांत जी, देखिए, नाराजगी जाहिर सी बात है डॉक्टरों की बननी चाहिए और इसलिए वो नाराज भी है, लेकिन इस्तीफे का फैसला लेना, इससे क्या आप सही मानते हैं? अब इस्तीफा मोस्टली एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो ये आप इस्तीफा दे रहे हैं, डॉक्टर अपने लिए कोई एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने जा रहे हैं, इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो इन नियमों से किस तरह से प्रताड़ित हुए होंगे। तभी ये इस तरह बल्क में रेजिग्नेशन देखने को मिल रहा है हर जगह। और जैसा कि मैं शुरू में भी बोला हूं, देखिए, मोस्ट ऑफ द रेजिग्नेशन सर्जिकल ब्रांचेस, एनेस्थीसिया, ऐसे ब्रांचेस में रेजिग्नेशन ज्यादा हैं और ये आने वाले समय में और ज्यादा होंगी। अगर सरकार इस तरीके से सख्त हो जाएगी तो और क्या रास्ता बचेगा डॉक्टर्स के पास। चलिए, इसी पर मैं छोटा सा कमेंट सर से भी चाहूंगी, चंदन सर से भी, कि सर के इस्तीफे का ये जो फैसला लिया गया है, जैसे कुछ डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ कॉलेज के जो डॉक्टर्स है वो इस्तीफे की तैयारी में हैं। मैडम, किसी एक प्रॉब्लम की वजह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। आई एम श्योर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स की रही होंगी जो कि अब धीरे धीरे करके एक एक करके निकल के आएंगी, और कि इस्तीफा आखिर देना पड़ा तो क्यों देना पड़ा। ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा कि अभी हमने इसको प्राइवेट प्रैक्टिस बंद किया तो ये इस्तीफा दे रहे हैं। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मशीन्स अवेलेबल नहीं होती हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें क्या लिखना है, क्या करना है, पेशेंट का इलाज करना है, उसमें कितनी सारी परेशानियां होती हैं। उन सब परेशानियों को झेलते हुए एक डॉक्टर आगे बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको बोला जाता है कि आप जो प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप अपनी गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, आप वो भी बंद कीजिए। तो एक समय आता है जब आदमी फेडअप हो जाता है और कहता है कि भैया ले लो मेरा इस्तीफा, मैं यहाँ पे काम करके अपना गुजारा चला लूंगा। और आई एम श्योर कि जो ये बात हुई है इसी वजह से हुई हो। चलिए, समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, नीलेश के पास चलते। एक सवाल मेरा नीलेश आपसे था कि हमने इसके पहले भी कई राज्यों में देखा है इस तरीके की सख्ती की गई है, लेकिन वो सख्ती फेल रही है। तो क्या यहाँ पर भी ये माना जाए कि सख्ती तो की गई है, लेकिन चूंकि अब डॉक्टर इस्तीफे पर उतर आए हैं तो कहीं यहाँ पर भी सख्ती फीकी तो नहीं पड़ जाएगी?
देखिए बिल्कुल, जब जैसा कि राकेश गुप्ता साहब पहले ही बता रहे थे कि अगर आप अब तैयारियों के साथ कोई सख्ती करते हैं या कोई भी नियम को लागू करते हैं, सख्ती ना भी कह ली जाए, नियम को लागू करते हैं, तब आप उसपे सफल होते हैं। लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में आपको अगर जो भी ये नियम बना सख्ती करने के पीछे जिनके भी अपने विजन होंगे, उनको ये भी सोचना चाहिए था कि अगर डॉक्टर इस्तीफा देंगे तो हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। बिल्कुल। क्या हम उनकी जगह पे उसी लेवल के उन्हीं स्तर के डॉक्टर्स की नियुक्ति कर पाएंगे? क्या हम उसको फुलफिल कर पाएंगे अगर वो नहीं माने तो? और जब उनको मनाने की ही बात आएगी तब फिर आप ऐसी सख्ती करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि वो मानेंगे तभी जब कुछ बात आप उनकी भी मानो और कुछ अपनी भी बात मनवाओ। तो बीच का रास्ता निकालकर इस पे काम करना चाहिए था। लेकिन जो अभी मौजूदा परिस्थितियां दिख रही हैं उसके अनुसार सरकार अगर लगातार इस्तीफे चलते रहे, यहीं पर ब्रेक नहीं लगता है, तो जरूर सरकार को इस मामले में बैकफुट पर आना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के पास आज की स्थिति में इतनी संख्या में डॉक्टर नहीं है सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देने के लिए कि अगर कोई 10-20 लोग छोड़ देते हैं या 25 डॉक्टर कहीं से छोड़ देते हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए इनके पास लोग हो। क्योंकि एक एग्जांपल अभी हाल का ही है कि एक अस्पताल में भर्ती के लिए करीब 13 पोस्ट के लिए डॉक्टर्स के 13 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उसमें इंटरव्यू देने वाले 2 ही लोग आए, वो भी अयोग्य थे। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर्स की कितनी कमी है। बिल्कुल, डॉक्टर्स की कमी है और ये कई दफा हम देख चुके हैं, इसको लेकर खबरें भी आती है, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन ये कमी पूरी नहीं हो पाती। लेकिन चूंकि अब सख्ती ला दी गई है, डॉक्टर इस्तीफे पर उतर आए हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था चरमराने वाली, मरीजों को भी दिक्कत आने वाली। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, इसमें क्या कुछ हल निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।